साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, अगर आप नए डेयरी फार्मर हैं या फिर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। साथियों, मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप नए डेयरी फार्मर हैं तो वो सब पॉइंट्स आपको जब तक आप डेयरी फार्म में रहेंगे, डेयरी फार्म की का आप काम करेंगे, तब तक आपको ये सब पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब बातें आपको हमेशा काम देती रहेंगी। तो साथियों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, साथियों, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं या जो भी हमारे ये हज़ारों लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि साथियों, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इससे कुछ पैसा कमाऊँ या और लोगों को मतलब मुझे ख्याति नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए इस वीडियो बनाने का। मेरे उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी कम जानकारी वाले लोग हैं पशुपालन में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मैं बहुत ही सीधे साधारण शब्दों में एकदम सटीक जो भी उसका तरीका है, उपाय है, मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे सस्ता उपाय है उसे बताने की कोशिश करता हूँ। डेयरी फार्मिंग में जो भी हमारे मित्र हैं वो कम पैसे में कैसे अपने पशु का इलाज कर लें या कोई भी प्रॉब्लम है उसे न आए, उसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। साथियों, मतलब मेरा कहने का यही है कि मेरे जितने भी मित्र हैं जो भी पशुपालन विभाग में हैं, मैं उन जो छोटे फार्मर हैं खास करके उनको जहाँ तक हो सके, अगर वो जानकारी उनके पास है तो बहुत अच्छी बात है। जिनके पास जानकारी नहीं है उनको अधिक से अधिक जानकारी, वीडियो रिलेटेड जो टिप्स है उनको उनके तक पहुंचाना, यही मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है। साथियों, तो यही कहूँगा कि हमारे वीडियो से जुड़ें। अगर आप पशुपालक हैं या पशुपालन में इंटरेस्टेड हैं, आपको पशु प्रेम है, पशु पालन में आपका इंटरेस्ट रखता है, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। साथियों, हम आपको जो भी जानकारी होगा पूरी की पूरी आपको देने की कोशिश करेंगे साथियों, और हमेशा देते रहेंगे। जब तक हम वीडियो बना रहे हैं आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तो साथियों, चलते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कि डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करें। तो साथियों, शुरू करने में जो सबसे पहला पॉइंट्स है, आप अपने आप को चेक करें कि हमें जो हम जानवर रखेंगे, पशु रखेंगे, चाहे वो भैंस हो, चाहे गाय हो या अन्य कोई भी फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं खास करके आपको बता दूं कि मैं भैंस और गाय की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अन्य जैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट जो है होना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब है कि आपको पशु से प्रेम होना चाहिए। जानवर को जानवर ही समझ करके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जानवर को सिर्फ जानवर समझ करके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके फार्मिंग के लिए, दोनों के लिए गड़बड़ है। अगर आप पशु प्रेम अगर आपके अंदर रहेगा तो आप अधिक से अधिक टाइम उन्हें देंगे। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको आप जब उनके पास ज़्यादा समय रहेंगे तो आप अधिक अच्छे से देख पाएंगे, और उसका जो भी उचित उपाय है या जो पशु चिकित्सक को ही बुलाना है तो आप सही टाइम पर बुला पाएंगे, जिससे कि आपका डेयरी फार्म ज़्यादा बेस्ट चलेगा। साथियों, तो भैंस आप रख रहे हैं या गाय रख रहे हैं तो ये गलती कभी ना करें कि आप जानवर को जानवर समझ करके ना रखें, उनको सिर्फ कमाई का जरिया ना समझ करके, बल्कि उन्हें एक परिवार की तरह, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा उनसे व्यवहार रखें। उनके हर तकलीफ को, उनके हर कष्ट को दूर करें। वो अगर स्ट्रेस में रहेगी तो वो आपको दूध ज़्यादा नहीं देगी, स्वस्थ नहीं रहेगी, जुगाली सही से नहीं करेगी। तमाम ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप जब उसके बीच में रहेंगे, उससे पशु प्रेम करेंगे, मतलब अगर आपको उससे लगाव रहेगा तो आप उसके ये सब चीज़ों को फीलिंग करने लेंगे। तो साथियों, पहले नंबर की बात हो गई कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, पशु से प्रेम होना चाहिए। जो भी आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, भैंस का या गाय का, तो उसमें आपको लगाव होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर की बात है कि साथियों, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर दिए हैं, नए हैं, तो बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्टिंग ना करिए।
पहले शुरू में आपको करना क्या है, सिर्फ कम जानवर ला करके छोटा सेट बना करके, और छोटे सेट का मतलब है कि जित 2-4 पशु रख रहे हैं तो उतने उतने के लिए आप सीमेंटेड का पतरा रखवाइए उसके ऊपर, या दूसरे चद्दर वाला आप रखवा रहे हैं, लोखंड का रखवा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है पुआल का या कुछ ऊपर उसके खड़ वगैरह डाल दे रहे हैं, ताकि उसके नीचे गर्मी ज़्यादा न हो। और उसके बाद जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करके कुछ दिन हो जाता है तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको डेयरी फार्मिंग में कितना इंटरेस्ट है, कितना फ़ायदा आ रहा है, कितना नुकसान आ रहा है। उसके बाद आपको उससे कितना लगाव हो रहा है, फिर जा कर के आप उसको बढ़ाएं। तो कहने का मतलब है दूसरे नंबर पे कि सेट को बहुत ज़्यादा सेट पे खर्चा ना करें। तीसरे नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पशु जो है, पशु का फ़ायदा और घाटा, तीसरे नंबर की बात है, कम पशु रख करके उसका फ़ायदा घाटा देख करके एक्सपीरियंस ले करके ही आगे काम को बढ़ाना है। और फेल होने के अगर चांसेस भी होते हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो तीसरे नंबर की बात यह है कि आप लेवल छोटे से ही रख करके एक्सपीरियंस बड़ा करें, तो उससे क्या होगा, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट आपका फेल हो जाता है, आपको उसमें मज़ा नहीं आता है और आप ज़्यादा पशु शुरू में ही रख लेते हैं, तो आपका ज़्यादा पैसे का आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है, जिसके लिए आप शुरू में कम से ही स्टार्ट करें। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो डिमांड के ऊपर बहुत से पशुपालक सोचेंगे कि हम गाय से स्टार्ट करें कि भैंस से स्टार्ट करें। तो आपका जो भी एरिया है, आप गांव से हैं कि शहर से हैं, जहाँ से भी हैं, तो वहाँ पे डिमांड किस चीज़ का है, गाय के दूध का ज़्यादा है कि भैंस के दूध का है, इसको आपको गौर करना है। उस हिसाब से आपको जानवर को बढ़ाना है। जिसका मार्केटिंग ज़्यादा हो उसका, जिसके दूध का मार्केटिंग आप आसानी से कर लें या लोग ज़्यादा मांग कर रहे हों, उसको ही आप आगे बढ़ाएं। साथियों, जानवर तो बढ़ाएंगे ही, चाहे गाय हो चाहे भैंस, लेकिन सबसे मस्ट बात है डेयरी फार्मिंग के लिए कि जानवर को खरीदने के बाद उसको अच्छा खाना खिलाएं और कोशिश करें कि वो टाइम पर हीट में आए और गाभिन जरूर हो। अगर वो गाभिन नहीं होगी तो आपका डेयरी फार्म का जो सर्कल है वो टूट जाता है। ब्रीडिंग पे जरूर ध्यान दें, बच्चों को जरूर पालें। आपके जो भी जानवर हैं उसके जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही अच्छी परवरिश दें, यानी कि देख रेख अच्छी करें और उनका समय पे डिवार्मिंग करें, ताकि वह एक अच्छा पशु बन सके और कम समय में आपको वो आपको लाभ देना, मतलब गाभिन हो जाए और दूध उत्पादन आपको कम समय में देना चालू हो जाए। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना है, पशु खरीदने से पहले दूध देखना है। आपको 3-4 बार मिल्किंग करके ही भैंस या गाय को खरीदना है और ब्याई पशु ही खरीदने की कोशिश करें। हो सके तो आप 3-4 बार जरूर दूहें, दूध दे करके ही आपको खरीदना है। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो साथियों, गला घुटू होता है, खुरपका होता है, अधरंगा होता है। अधरंगा एक रोग है जिसमें आधा शरीर सूख जाता है। खास करके जो बच्चे हैं उनमें जो आप बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको ज़्यादा ये रोग होता है। तो इन सब का जो वैक्सीनेशन होता है वो अपने पशुपालक से मिल करके आप वैक्सीनेशन जरूर करें। वैक्सीनेशन अगर आप करेंगे तो आपका जो डेयरी फार्मिंग का सर्कल है टूटता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि उनका जो अकाल मृत्यु होने वाला है वो नहीं होगा। इसलिए आप जब भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखें, लिखित रिकॉर्ड रखें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और अपने पशुपालक को भी बताएं और समय पर फिर उसका वैक्सीनेशन आगे कराएं। तो साथियों, आप भैंस पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें हम आपको बता देते हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं गाय करेंगे भैंस करें, तो एक पॉइंट से भी है कि अगर आपके पास पैसा अधिक है तो आप भैंस से स्टार्ट कर सकते हैं या भैंस कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप गाय से स्टार्ट कर सकते हैं।
क्या होता है कि जितने पैसे में आप 2 भैंस खरीदेंगे उतने में आपको 3 अच्छी गाय मिल जाएंगी। तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। उसके बाद गाय हो या भैंस हो, उसको गाभिन ज़रूर कराएं, उसे सही ऐसा उसका वातावरण रखें, उसका ऐसा मैनेजमेंट करें कि वो आपके यहाँ गाभिन ज़रूर हो। और गाय जब गाभिन होती हैं तभी बिकती हैं। भैंस तो आपका मान के चलिए अगर दूध निकाल रहे हैं उसका आप ध्यान नहीं दिए, सही मैनेजमेंट नहीं रखें और वो हीट में नहीं आई या उसका सही से आप सीमन नहीं करा सके, एआई नहीं करा पाए उसका, और वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसे आप कहीं भी इधर उधर खपा सकते हैं। यानी कि आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो कहीं न कहीं आपका खप जाएगा। लेकिन जो गाय है ये जब प्रेग्नेंट होगी तभी इसका वैल्यू आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है चाहे गाय हो भैंस हो, उसको ऐसा आहार दें, ऐसा वातावरण दें कि वो आपके यहाँ गाभिन जरूर हो। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें तो जो आप बच्चे पाल रहे हैं उसको 20 से 30 दिन तक उसके बच्चों को आपको ये देखना है कि उसे दस्त न होने पाए। अगर दस्त पकड़ लेता है उसे तो फिर बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है या फिर काफ़ी देख रेख करना पड़ता है। इसलिए उनको दस्त लगने से पहले ही पेट के कीड़े उनको देते रहें 10-10, 12-12, 15-15 दिन पे। और उसके बाद जब वो 3 महीने के हो जाएं तो 3 महीने के बाद हर 3-3 महीने पे उनको पेट के कीड़े आपको देना है। साथियों, बच्चों को पालने में आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है, उनका सही टाइम पे वैक्सीनेशन करवाएं और अधिक से अधिक उनको अच्छा खिला करके जल्दी से जल्दी उनका वज़न बढ़ाएं। जैसे ही उनका वज़न सीमन और याई कराने के लायक हो जाता है तो वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर के गाभिन होकर के आपको मदद करना चालू कर देती हैं दूध के रूप में। तो साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करेंगे, डेयरी फार्मिंग को आगे ले जाने के लिए सक्सेस करने के लिए आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना होगा कि आपको हरा चारा की जो उपलब्धता है हो सके तो आप पूरे साल रखें या अधिक से अधिक टाइम तक आप हरा चारे की उपलब्धता जरूर रखें। क्योंकि अगर हरा चारा आपके पास उपलब्ध होगा तो 2 तरीके से आपको फ़ायदा होगा। पहला, आपका पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा और दाना कम खाएगा तो आपको खर्चा भी कम आएगा, पैसे की भी आपको बचत होगी। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करेंगे तो पशु को कभी भी बैच में ही खरीदें। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी पशु लेना है एक साथ ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको जैसे मान के चलिए आपको 10 भैंस रखना है या 12 भैंस रखना है तो 12 में से आपको 4-4-4 3 बार लेना है ताकि वो आपका सर्कल जो है बन जाए। तो जब सर्कल बन जाएगा, एक साइकिल तैयार हो जाता है, आपको कड़ी तैयार हो जाता है कि एक के बाद एक आपका ब्याती रहेगी। यानी कि दूध का जो सिस्टम है वो हमेशा बना रहेगा, जिससे आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसके बाद साथियों, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके पशुपालन में सबसे मेन बात है कि पैसे की। तो पैसे के लिए आज के डेट में तमाम संस्थाएं सरकारी प्राइवेट लोन देने के लिए तत्पर हैं, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। हाँ, अगर आप स्टार्ट में नया कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। छोटे लेवल पे कर करके जब आपको बढ़ाना हो उसके बाद आप सरकारी फर्म से देखें, सरकारी बैंक से देखें, और अगर वहाँ से आपको पैसा मिल जा रहा है तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसमें आपको कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट में है कि आपका पशु चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसमें थनैला बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। अगर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं पशुपालक तो थनैला रोग से होते हैं। तो मेस्टाइटिस जो रोग है इससे आप कम कर सकते हैं साफ़ सफाई करके और देख रेख करके, और तमाम इससे बचने के उपाय हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताया हूँ, उसको आप केयर करके थनैला या मेस्टाइटिस रोग कम हो, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा साथियों, अगर हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं अच्छे जगह से ट्रेनिंग लेना चाहिए या किसी अच्छे संस्थान से जहाँ पे पशुपालन होता हो वहाँ से आपको जा कर के सीखना चाहिए। इसके अलावा अगर इनकम की बात करें तो साथियों, इसमें इनकम तो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। बस आपको
ध्यान देना होता है कि पशु डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पशु डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब है कि पशु समय पे हीट में आए और पशु गाभिन हो, ताकि उसका वैल्यूएशन बढ़ा रहे और वो अगले ब्यात में सही टाइम पे फिर आपको दूध दे, तो उसका जो सर्कल है वो चलता है, आपका फ़ायदा भी उसी में होता है साथियों। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, तो इस आपको कंटिन्यू इनकम बना रहेगा साथियों। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें है कि छोटे लेवल में ही पशु डेयरी फार्म जो है, पशु कम लाएं और डेयरी फार्म छोटे में ही स्टार्ट करें, अच्छे से समझें और फिर बढ़ाएं साथियों। क्योंकि ये धंधा या बिजनेस बड़े ही बहुत फ़ायदा है इसमें, लेकिन यह बड़े लेवल पे आप करेंगे तभी आपको असली फ़ायदा समझ में आएगा, और बड़े लेवल पे करने पे ही फ़ायदा है साथियों। इसके लिए पशु डिस्टर्ब ना हो और छोटे लेवल पे करके आप एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद ही आप इस धंधे को बढ़ाएं आगे। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक करा करें और कमेंट भी करें साथियों, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।